Good morning everyone. Welcome back engineering physics class. Myself Dr. Anchala, assistant professor in ABSIT गाजियाबाद। जो आजकल हम यूनिट डिस्कस कर रहे हैं अपने वीडियो लेक्चर में वो यूनिट 3 है जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। तो आज हम इसका लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है कॉम्पटन इफेक्ट और इसका आउटकम है आपका डिटरमाइन द कॉम्पटन शिफ्ट इन कॉम्पटन इफेक्ट। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं और हेडिंग डालते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। बेसिकली कि कॉम्पटन इफेक्ट होता क्या है। तो मैं हेडिंग डाल रही हूँ कॉम्पटन इफेक्ट। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या है। तो मैं हम पहले लिख लेती हूँ पहले कि व्हेन एक्स रे फोटोन, यहाँ पर फोटोन की बात हो रही है जो एक्स रे का है, एक्स रे फोटोन स्ट्राइक्स an electron and is scattered away from its original direction, then the scattered radiation contain photons not only of the same frequency as that of incident photon but also the photons of lower frequency. So the radiation of unchanged frequency is known as unmodified radiation, but या हम कहें while the radiation of lower frequency is called as modified radiation. This phenomenon is called the Compton effect. अब इसको हम जरा एक बार पढ़ लेते हैं कि हमने क्या लिखा है। देखो बेसिकली क्या होता है कि जब कोई एक्स रे फोटोन इलेक्ट्रॉन पर स्ट्राइक करता है तो वो स्कैटर्ड हो जाता है अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से। उसके बाद जो स्कैटर्ड फोटोन है उसमें के ओनली सेम फ्रीक्वेंसी का इंसिडेंट फोटोन ना होकर आल्सो द फोटोन ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसी। तो एक तो जो अनचेंज फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन निकला उसको बोलते हैं अनमोडिफाइड रेडिएशन, while the radiation of lower frequency is called modified radiation. तो
इस प्रकार से दो रेडिएशन हमें मिल रहे हैं कि एक तो अनचेंज फ्रीक्वेंसी का और दूसरा चेंज फ्रीक्वेंसी का, जिसे अनमोडिफाइड रेडिएशन बोलते हैं अनचेंज फ्रीक्वेंसी फोटोन को, एंड सेकेंडली मॉडिफाइड रेडिएशन। तो इस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं? कॉम्पटन इफेक्ट। कोई फोटोन है और इनिशियली इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, उस पर इंसिडेंट हो रहा है तो स्कैटर्ड हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन रिकॉइल हो जाएगा। तो जो दो फ्रीक्वेंसी के फोटोन मिलेंगे, एक अनचेंज फ्रीक्वेंसी का दैट इज अनमोडिफाइड रेडिएशन, दूसरा लोअर फ्रीक्वेंसी का दैट इज कॉल्ड मॉडिफाइड रेडिएशन। इस फिनोमेनन को बोलेंगे कॉम्पटन इफेक्ट। तो अगर हम इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ लें तो देखो मैंने एक ये डायग्राम बनाया हुआ है कि इंसिडेंट फोटोन स्ट्राइक हो रहा है इलेक्ट्रॉन पर। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? टारगेट इलेक्ट्रॉन। ये है टारगेट इलेक्ट्रॉन, इसको हम लिख देते हैं टारगेट इलेक्ट्रॉन। अब जो ये इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी कितनी होगी? E इक्वल टू एच न्यू। और मोमेंटम आपने इससे पहली यूनिट जो हमने पढ़ी थी रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, उसमें पढ़ रखा है कि फोटोन का मोमेंटम कितना था? एच न्यू बाई सी। तो हमने फोटोन की एनर्जी और मोमेंटम लिख लिया। ये जो टारगेट इलेक्ट्रॉन है इनिशियली रेस्ट में है, तो इसकी जो एनर्जी होगी, रेस्ट मास एनर्जी, वो कितनी हो गई? E इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर। बट इनिशियली मोमेंटम कितना होगा इसका? 0। ये स्कैटर्ड फोटोन है, तो आफ्टर स्कैटर्ड फोटोन एनर्जी कितनी हो गई इसकी? एच न्यू डैश मान ली, और मोमेंटम कितना रहेगा? एच न्यू डैश बाई सी। इसी तरीके से जो ये इलेक्ट्रॉन रिकॉइल हुआ है, हमने इससे पहले उसमें पढ़ रखा है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में कि एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी। ये रिलेशन हमने पढ़ा है कि अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर अप प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, और पी कितना रहेगा? पी रहेगा। तो ये रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की हमने एनर्जी और मोमेंटम लिख लिया। तो हमने डायग्राम में ही इसके पूरे कंपोनेंट्स लिख लिए कि इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी एंड मोमेंटम, टारगेट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एंड मोमेंटम, देन स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी एंड मोमेंटम, एंड रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। इसी तरीके से जो ये फोटोन स्कैटर्ड हुआ है और इलेक्ट्रॉन रिकॉइल हुआ है, तो इसके मोमेंटम टू कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएंगे, और एक यहाँ पर ये एंगल ऑफ स्कैटर्ड फोटोन को फाई है और एंगल ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन थीटा। तो ये फाई दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इसका साइन कंपोनेंट एच न्यू डैश बाई सी साइन फाई, और ये रहेगा एच न्यू डैश अपॉन सी कोस फाई। इसी तरीके से मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का पी कोस थीटा एंड पी साइन थीटा। तो अब हम इसका यहाँ पर, क्योंकि ये जो कोलिजन है कॉम्पटन इफेक्ट, ये इलास्टिक कोलिजन होता है, और इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम एंड एनर्जी दोनों कंजर्व रहती हैं। तो हम यहाँ पर दोनों ही कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे कि यूजिंग मोमेंटम कंजर्वेशन एंड ऑल्सो यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, और उनको यूज करके हम कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज कर लेते हैं। तो लिख लेंगे हम यूजिंग मोमेंटम कंजर्वेशन तो इसका क्या मीनिंग होगा कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, कि कॉलिजन से पहले मोमेंटम क्या था और कॉलिजन के बाद मोमेंटम क्या था। तो ये हो गया आपका फाइनल मोमेंटम। जैसे हमने डायग्राम में ही लिख दिया कि सबसे पहले हम अलोंग एक्स एक्सिस लिख लेते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस, कि जो फोटोन का मोमेंटम है वो बिफोर कोलिजन क्या था? एच न्यू बाई सी, और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम था 0। फाइनल मोमेंटम क्या हो गया? एच न्यू डैश बाई सी, और ये क्या था? कोस फाई, प्लस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या था? पी कोस थीटा। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। इसी तरीके से हम परपेंडिकुलर में लिख लेते हैं, एंड परपेंडिकुलर
टू दिस डायरेक्शन। ये पूरा डेरिवेशन है, इसको आप ध्यान से देखते रहिए, समझने की कोशिश कीजिए। तो ये है 0 इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू एच न्यू डैश बाई सी साइन फाई माइनस पी साइन थीटा। ये हमारे लिए इक्वेशन 2 हो गई। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं कि इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में सी से मल्टीप्लाई करते हैं और रीअरेंज कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 में हमने मल्टीप्लाई की सी से और रीअरेंज कर ली, तो हमें क्या मिलेगा यहां से रीअरेंज करके, पी सी कोस थीटा, पी सी कोस थीटा इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू डेक्स कोस फाई। ये इक्वेशन 3 होगी। इसी तरीके से हम इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर दो सी से और रीअरेंज कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, पी सी साइन थीटा इक्वल टू एच न्यू डैश साइन फाई। ये बेसिकली हमारी इक्वेशन 4 हो गई। तो हमने मोमेंटम कंजर्वेशन को यूज करके दो इक्वेशन बना ली, इक्वेशन 3 एंड 4। अब इन दोनों इक्वेशन को हम स्क्वायर करेंगे और ऐड कर देंगे, तो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू एच न्यू का होल स्क्वायर माइनस 2 एच न्यू डैश कोस फाई प्लस एच न्यू डैश का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 3। अब हम यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में दोनों ही चीज़ें कंजर्व रहती हैं, एनर्जी भी और मोमेंटम भी। तो सेम उसी तरीके से कि इनिशियल एनर्जी, या हम ये कहें कि एनर्जी बिफोर कोलिजन, एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल टू एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो जो एनर्जी है कोलिजन से पहले वो क्या है, एच न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। एच न्यू इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, दिस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल टू एच न्यू डैश इज द एनर्जी ऑफ फोटोन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने डायग्राम में ही लिख दी थी कि पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लें तो एच न्यू माइनस एच न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ पर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग लिख लेते हैं हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिलेगा, एच न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, इसका हमने क्या लिखा करा, स्क्वायर, और दूसरी तरफ हमें स्क्वायर करने से क्या मिल गया, एम स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, तो ये मिलेगा हमें एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश का स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश और एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर।
तो दोनों तरफ से एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 तो कैंसिल हो जाएगा और हम इसको रीअरेंज कर देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी पी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। ये आएगा एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 एच न्यू डैश प्लस 2h न्यू एम नॉट सी स्क्वायर माइनस 2h न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 6। ठीक है, ये हमने इक्वेशन 6 निकाली और इससे पहले जो ये इक्वेशन थी, गलती हो गया, ये थी इक्वेशन आपकी 5। ठीक है, अब हमने इक्वेशन 6 निकाल ली तो कंपेयर कर देंगे हम इक्वेशन 5 और 6 को, क्योंकि दोनों ही इक्वेशन में लेफ्ट साइड क्या है, पी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो अगर एलएचएस इक्वेशन है 5 एंड 6 की तो ऑब्वियसली राइट साइड भी इक्वल होगी। तो हम क्या लिख लेंगे कि कंपेयरिंग इक्वेशन 5 एंड 6, इनको कंपेयर करके क्या मिलेगा हमें, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर माइनस 2 एच न्यू डैश कोस 5 प्लस एच न्यू डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 एच न्यू डैश प्लस 2 एच न्यू एम नॉट सी स्क्वायर माइनस 2 एच न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें यहाँ पर तो हमें क्या मिलेगा, एच न्यू डैश कोस 5 इक्वल टू एच न्यू एंड एच न्यू डैश माइनस एम नॉट सी स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर। अब पूरी इस इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे एच स्क्वायर सी स्क्वायर से। तो हम लिख दें कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एच स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो उस डिवाइड करके हमें क्या मिलेगा, न्यू डैश अपॉन सी स्क्वायर कोस 5, ये तो एलएचएस मिल गया, इक्वल टू न्यू डैश अपॉन सी स्क्वायर माइनस एम नॉट न्यू अपॉन एच माइनस एम नॉट न्यू डैश अपॉन एच। इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिल जाएगा, एम नॉट अपॉन एच न्यू माइनस न्यू डैश इक्वल टू न्यू डैश अपॉन सी स्क्वायर माइनस न्यू डैश अपॉन सी स्क्वायर कोस 5। तो न्यू अपॉन सी को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन लैम्डा एंड न्यू डैश अपॉन सी को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन लैम्डा डैश, बिकॉज आपको पता है कि न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लैम्डा। तो हम अगर ये सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पर तो हमें मिलेगा एम नॉट अपॉन एच सी बाई लैम्डा माइनस सी बाई लैम्डा डैश इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा डैश माइनस 1 अपॉन लैम्डा डैश कोस 5। तो ये हो गया एम नॉट सी अपॉन लैम्डा
लैम्डा डैश माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा लैम्डा डैश इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा लैम्डा डैश और 1 माइनस कोस फाई। यहाँ से हमें लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू मिल जाएगा एच अपॉन एम नॉट सी और 1 माइनस कोस फाई। ये लैम्डा माइनस लैम्डा डैश को हम डेल्टा लैम्डा के इक्वल लिख सकते हैं कि डिफरेंस इन वेवलेंथ एच अपॉन एम नॉट सी और 1 माइनस कोस फाई। बेसिकली यही कॉम्पटन शिफ्ट है कि कॉम्पटन शिफ्ट इज डेल्टा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी और 1 माइनस कोस फाई। इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन फॉर कॉम्पटन शिफ्ट। तो हमने बेसिकली कॉम्पटन शिफ्ट का एक्सप्रेशन निकाल लिया कि डेल्टा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कोस फाई। तो हम इस एक्सप्रेशन से अपने कंक्लूजन देख लेते हैं कि कंक्लूजन क्या आते हैं। हम उसको लिख लेते हैं पहले कंक्लूजन। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। फर्स्ट क्या आएगा, इफ अगर हम इस कॉम्पटन शिफ्ट में फाई की वैल्यू 0 रख दें तो कोस फाई क्या हो जाएगा 1। तो जब कोस फाई 1 हो जाएगा तो जो डेल्टा लैम्डा है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 हो जाएगी। इसका मतलब दैट इज कॉम्पटन शिफ्ट क्या हो गया 0 हो गया इज 0। इट means that no scattering occurs। जब कॉम्पटन शिफ्ट 0 हो गया तो स्कैटरिंग क्या हो रहा है कि स्कैटरिंग नहीं हो रही। नो स्कैटरिंग occurs along the direction of radiation। ऐसे हम इसका सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। when अगर एंगल फाई इक्वल टू पाई बाई 2 है तो कोस फाई क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो जो कॉम्पटन शिफ्ट है डेल्टा लैम्डा उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी एच अपॉन एम नॉट सी। अगर हम यहाँ पर वैल्यूज रख दें एच की वैल्यू, एच इज अ प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 अपॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ से जो कॉम्पटन शिफ्ट है डेल्टा लैम्डा उसकी वैल्यू मिलेगी 0.0242 एंगस्ट्रॉम जिसको बोलते हैं कॉम्पटन। दिस इज कॉम्पटन वेवलेंथ। अब हम नेक्स्ट पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट इसका कि इफ अगर एंगल फाई 180 डिग्री हो जाए तो डेल्टा लैम्डा क्या हो जाएगा डेल्टा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कोस फाई था। तो डेल्टा लैम्डा आपको क्या मिलेगा 2h अपॉन एम नॉट सी। इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी 2 इंटू 0.0242। ये डेल्टा लैम्डा आ जाएगा आपके लिए 0.04852 एंगस्ट्रॉम। दैट इज डेल्टा लैम्डा हैज द मैक्सिमम वैल्यू एट फाई इक्वल टू 180 डिग्री कि 180 डिग्री पर जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो मैक्सिमम वैल्यू रखता है। तो आज हमने बेसिकली कॉम्पटन इफेक्ट को डिस्कस किया और इसमें कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू निकाली जो डेल्टा लैम्डा हमें मिला एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कोस फाई। और उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने उससे रिलेटेड 3 कंक्लूजन पढ़े कि इफ फाई इक्वल टू 0 है तो स्कैटरिंग नहीं होगी। इट मीन्स कॉम्पटन शिफ्ट 0 मिला। जब फाई की वैल्यू हमने पाई बाई 2 रखी तो हमें कॉम्पटन वेवलेंथ मिली जिसकी वैल्यू 0.0242 एंगस्ट्रॉम थी। और
इन केस ऑफ phi इक्वल टू 180 डिग्री डेल्टा लैम्डा हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू। तो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको आप अपनी कॉपी पे नोट बना लीजिए, इसके नोट्स, और इसको करने की प्रैक्टिस करिए, इसको करने की कोशिश कीजिए जिससे आपको लर्न हो जाए। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी से रिलेटेड जो अभी हमने रिकॉइल इलेक्ट्रॉन बताया उसकी काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे।